नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। आज हम लोग 7वें फेज में मतदान होने वाले कॉन्स्टिट्यूंसी आरा पर बात करेंगे। आरा, भोजपुर, शाहाबाद कई नाम से जाना जाने वाला यह एक ऐतिहासिक कॉन्स्टिट्यूंसी है। आरा शहर इतिहास के पन्नों में दर्ज है। बाबू कुंवर सिंह से लेकर कई स्वतंत्रता सेनानी। एक ज़माने में बिहार पुलिस में हर तीसरा सिपाही आरा जिला का होता था, इसलिए जाने अनजाने बिहार पुलिस की एक तरह से कहिए कि ऑफिशियल भाषा ही भोजपुरी हो गई थी। अगर आप बिहार पुलिस में हैं तो आपको भोजपुरी बोलना चाहिए। मैं कुछ दिन झारखंड में भी रहा और वहाँ जो आदिवासी सिपाही रहते थे वो भी कोशिश करते थे कि हम भोजपुरी ही बोलें, तो ये हनक थी। बहरहाल आरा कॉन्स्टिट्यूंसी 77 में अपने अस्तित्व में आया। इसके पहले ये पटना का ही पार्ट हुआ करता था। 77 से इसमें कई दिग्गज लोग जीते, जिसमें बलिराम भगत यादव का एक बहुत बड़ा नेता, लोकसभा के स्पीकर भी हुए। समस्तीपुर से भी वो जीतते थे। राम लखन सिंह यादव शेरे बिहार, चंद्रदेव प्रसाद वर्मा बहुत बड़ा कुशवाहा का नाम, हरिद्वार प्रसाद सिंह, कांति सिंह भी यहाँ से जीती, आरजेडी की नेता, मीना सिंह एक बार जीती और 14-19 ये 2 बार लगातार आर.के. सिंह यहाँ से जीते। आर.के. सिंह पूर्व IAS अधिकारी हैं, बहुत अच्छी छवि के अधिकारी रहे। बिहार में इन्होंने रोड, होम आदि महत्वपूर्ण विभागों में प्रधान सचिव और सचिव की भूमिका निभाई। पटना के कलेक्टर भी रहे, पटना में कमिश्नर भी रहे। इसके बाद ये भारत सरकार में गए और भारत सरकार के गृह सचिव भी रहे। बहुत ही तेज़ तर्रार और सख्त मिजाज के अधिकारी रहे और IAS फ्रेटर्निटी में इनका एक अच्छा नाम है। ब्यूरोक्रेटिक पारी ख़त्म करने के बाद ये इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में गए, बीजेपी में गए, चुनाव जीता और ये 2 बार से मंत्री हैं। मंत्री के रूप में भी इन्होंने ठीक ठाक काम किया। आर.के. सिंह अपने अक्खड़ मिजाज के लिए जाने जाते हैं। कुछ लोगों का यह कहना है कि पॉलिटिक्स में आने के बाद भी IAS का जो हैंगओवर था इनका नहीं गया और उसी रूप में सबसे बात करते थे। बहरहाल यहाँ पर 7 कॉन्स्टिट्यूंसी है विधानसभा का। संदेश किरण देवी RJD, इनके पति अरुण यादव जिन पर ED की रेड हुई है, 9 धनाढ़ व्यक्ति हैं। बढ़ाड़ा से राघवेंद्र प्रताप सिंह पहले RJD में ही थे, बाद में बीजेपी में चले गए। RJD में मिनिस्टर भी रहे, राजपूत के एक बड़े नेता, इनके पिताजी भी मंत्री रहे। अमरेंद्र प्रताप सिंह आरा टाउन से बीजेपी से हैं, एक बार एग्रीकल्चर मिनिस्टर है। इनके बड़े भाई मृगेंद्र प्रताप सिंह झारखंड में वित्त मंत्री हुआ करते थे, उनका निधन हो गया। अगियाँव शेड्यूल कास्ट रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी, मनोज मंजिल माले, हत्या के एक मामले में इनको आजीवन कारावास हो गई थी। शायद अपील एक्सेप्ट हो गया है, लेकिन इनके बारे में लोग बताता है कि वन ऑफ द पुअरेस्ट MLA, बहुत ही गरीब और ईमानदार व्यक्ति है। अब ये कैसे इनका नाम आया नहीं, मैं नहीं कर सकता हूँ। तरारी से सुदामा प्रसाद उर्फ ये माले के हैं। सुदामा प्रसाद 2 हैं, इसलिए इनके पिता का नाम भी दिया हो, गंगा दयाल शाह। यही माले से कैंडिडेट भी हैं। जगदीशपुर से राम विशुन सिंह और शाहपुर से राहुल तिवारी, ये शिवानंद तिवारी के पुत्र हैं, ये RJD से। तो ये इस प्रकार से ये कॉन्स्टिट्यूंसी का कॉन्फ़िगरेशन है। चाणक्य वेबसाइट के अनुसार यहाँ पर राजपूत की आबादी, हालांकि बड़ा अविश्वसनीय लगता है, राजपूत की आबादी ये 27% बता रहा है। हालांकि वो बहुत सही नहीं लगता है। यादवों की आबादी लगभग 8% है, मुस्लिम की आबादी लगभग 7% है और दलितों की ठीक ठाक आबादी यहाँ है। और ये इलाका माले का एक ज़माने में गढ़ रहा करता था। बहरहाल अभी जो चुनाव हो रहा है, इससे पहले थोड़ा 19 के चुनाव पर नज़र डालें। यहाँ पर माले से राजू यादव खड़ा हुए थे
और बहुत ही मार्जिनल वोट से ये हारे। और 14 का चुनाव बड़ा इंटरेस्टिंग था। यहाँ आर.के. सिंह को लगभग 3,91,000 वोट आया था। भगवान सिंह कुशवाहा उस वक्त आरजेडी से लड़े थे। मैंने कहा था कि इतना बार ही पलटी मारे कि इनका राजनीति ही खत्म हो गया। ये 2.5 लाख वोट लाए थे। और उस वक्त याद होगा कि गठबंधन नहीं हुआ था माले से राजू यादव लगभग 98,000 1 लाख के वोट के आसपास लाए थे। मीना देवी की स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी जदयू से, और वो चौथे स्थान पर थी। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि 24 का चुनाव इंडिया गठबंधन ने कंबाइंड कैंडिडेट माले का दिया है, तो इस बार इनके वोट का बिखराव बिल्कुल नहीं होगा। एक आम तौर पर समझ है कि आरा में राजपूत की बहुत बड़ी आबादी है, कुछ हद तक ये सही भी है, और यह ज़िला अपने मार्शल रेस के लिए जाना जाता है। आर.के. सिंह साहब ने बहुत अच्छे काम भी किए उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए, प्रभावशाली मिनिस्टर रहे, कई योजनाएं, कई परियोजनाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत काम किया उन्होंने, पावर सेक्टर में उन्होंने बहुत काम किए, बहुत सारे नए नए प्रोजेक्ट्स भी वहाँ लाए। लोकसभा चुनाव के घोषणा के ठीक पूर्व जो इंटरनल सर्वे हुआ था, उसमें बीजेपी ने पाया था कि आर.के. सिंह के लिए भी कुछ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम कर रहा है। तो एक बार हल्ला उड़ गया कि संभवतः आर.के. सिंह को भी ये सीट नहीं मिल पाएगा। लेकिन अंततोगत्वा आर.के. सिंह को सीट मिला और वो बहुत दमखम से चुनाव लड़ रहे हैं। 2 चुनाव 14 और 19 का इन्होंने अपेक्षाकृत बड़ी आसानी से जीत हासिल की, लेकिन इस बार मामला बड़ा टफ हो गया है। उसके 3 कारण हैं। पहला कि एक यूनाइटेड अपोजिशन का इस बार इनको सामना करना पड़ रहा है, और उसमें भी इंडिया अलायंस ने सुदामा प्रसाद माले को जो टिकट दिया है, सिटिंग एमएलए हैं ये, तो इनको टिकट मिलने के कारण उस इलाके में जो माले का अपना एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है, दलितों में, अति पिछड़ों में, वो एक वोट बहुत माने इन चंक में इनको ट्रांसफ़र होगा, जो 14 और 19 में नहीं हो पाया था। इसके कारण आप जब देखेंगे कि पिछली बार इनके हार और जीत का अंतर बहुत ज़्यादा नहीं था, मतलब 5,66,480 वोट मिले थे आर.के. सिंह को, और राजू यादव को 4 लाख बना के। यहाँ पर यूनाइटेड अपोजिशन था, लेकिन इसके ठीक उलट आप अगर 14 में जाइएगा तो देखिएगा कि 3,91,000 इनको मिला था, भगवान सिंह कुशवाहा को 255 और माले राजू यादव को लगभग 1 लाख वोट। तो ये बिखर गया था, इसलिए कठिनाई हुई थी। इस बार इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में परंपरागत रूप से वही मुद्दे हैं, और आर.के. सिंह के पास 3 हथियार हैं। पहला उनके अपने व्यक्तित्व का हथियार, दूसरा उनके कृतित्व का हथियार, जो उन्होंने उपलब्धि हासिल की अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जो उन्होंने काम किया है, और तीसरा राम नाम का, मोदी जी का अपना प्लैंक, सभाएं भी यहाँ हुई। और इस बार आर.के. सिंह बहुत मेहनत भी कर रहे हैं, अपेक्षाकृत दोनों चुनाव से इस बार ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि उनको आभास है कि इस बार केकवाक नहीं होने वाला है। लेकिन उनके अगेंस्ट में 3 बातें जाती है। पहला, स्वाभाविक रूप से एंटी इनकम्बेंसी। इनके अक्खड़ मिजाज के कारण लोगों से ठीक तरीके से व्यवहार नहीं करने की कुछ शिकायतें आई हैं। हालांकि मैं इसको सब्सटैंशिएट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ वीडियो वायरल हुए थे चुनाव घोषणा के पूर्व, जिसमें इनके विरुद्ध नारे भी लगे, और जब जनता जाती है बात करने के लिए, कुछ कंप्लेंट लेकर, कुछ परेशानी लेकर, कुछ समस्या लेकर, तो ये बिल्कुल खींच जाते हैं। इनका स्वभाव भी थोड़ा उस तरह का रहा है। मैंने कहा ना कि ब्यूरोक्रेसी में रहने के कारण एक स्वाभाविक रूप से इनका वो इंस्टिंक्ट है, और बहुत ही दबंग किस्म के अधिकारी रहे, बहुत शार्प और बहुत ही स्ट्रॉन्ग पदाधिकारी, अपराइट पदाधिकारी, ईमानदार अधिकारी रहे। तो वो पॉलिटिक्स में कई बार जो आपको ब्यूरोक्रेसी में जो आपके लिए प्लस पॉइंट है, पॉलिटिक्स में शायद वो आपके लिए निगेटिव भी हो सकता है। तो ये दूसरी चीज़। और तीसरी, इस बार यूनाइटेड फाइट हो रहा है, और आरा भोजपुर एक ऐसा जगह है जहाँ सोशल जस्टिस
बहुत ज़्यादा परसेप्टेबल है। मतलब ये वो जगह है जहाँ पर कास्ट वार और स्टवाइल लालू जी के ज़माने में जितने कास्ट वार हुए उसमें बहुत बड़ी संख्या में आरा ज़िले में या फिर जो पुराना शाहपुर एरिया था उसमें, क्योंकि जो फ्यूडल अप्रोच था और जो ज़मींदारी का प्रभाव था और राजपूत बहुल इलाका होने के कारण जो एक तरह से दबंगई होती थी, तो उसका रिटेलिएशन यहाँ बहुत ज़्यादा हुआ। और कदाचित यही कारण है कि यहाँ पर माले का जन्म हुआ और माले अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, वो समय खत्म हो गया जबकि कास्टवार हुआ करता था और सोसाइटी वर्टिकली स्प्लिट हो गया था, वो समय निकल गया, लेकिन अभी भी उसके रेमिनेंट्स, उसके अवशेष समाज में उस रूप में है। तो वो इस चुनाव में बहुत परसेप्टेबल और बहुत स्पष्टता के साथ उभर रहे हैं। इसलिए अति पिछड़ा, पिछड़ा, दलित, यादव और मुस्लिम, इसका एक बहुत बड़ा तबका इस बार इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट को, सुदामा को मिलेगा। जहाँ तक आर.के. सिंह का प्रश्न है, परंपरागत वोट इनको मिलेंगे, राजपूत का वोट ऑफ कोर्स मिलेगा इनको, ब्राह्मण का भी वोट मिलेगा, ठीक ठाक वोट है कुछ इलाकों में, खास करके शाहपुर इलाकों में। और इसके अलावा जो पचपनिया में कुछ वोट इनको मिलेंगे और इनके अपने व्यक्तित्व के कारण जो इनका अपना फॉलोइंग है उसके भी वोट मिलेंगे। लेकिन ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इस बार जीत और हार का फैसला बहुत कम मार्जिन से होगा, बहुत ही कम मार्जिन से। यदि मैं कहूँ कि हार और जीत का फैसला महज 10-15 हज़ार से होगा, ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और इस बार आर.के. सिंह के लिए यह सीट निकालना अपेक्षाकृत बहुत टफ हो गया है, बहुत फाइट हो रहा है। और अगर लास्ट 24 घंटे में कोई नैरेटिव चल गया और कुछ खेल बिगड़ गया तो इनका बेड़ा गर्क भी हो सकता है। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।